देखिए 6.6 क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, डायरेक्शन पे ध्यान रखिएगा, ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड at right angle to the horizontal component of Earth's magnetic field 0.30 into 10 to power minus 4 Weber per meter square. What is the instantaneous value of EMF induced in the wire? पहला पार्ट है। What is the direction of EMF? दूसरा पार्ट है। Which end of the wire had the higher electrical potential? तीन पार्ट आते हैं। पता नहीं क्या बता रहा है, देखो ध्यान से, जो गिवन है उसके बारे में बात करते हैं। एक रॉड है, उसकी लंबाई है 10 मीटर। हमने कहा ठीक है, गिवन क्या है, L बराबर 10 मीटर 10 मीटर एक्सटेंडिंग फ्रॉम वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट, यानी रॉड जो है ना वो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड हो रही है, यानी ईस्ट टू वेस्ट रखी हुई है, ठीक है, और वो गिर रही है 55 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और हॉरिजॉन्ट एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो गिवन है आपका 0.3 इंटू 10 पावर माइनस 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। जरा समझने की कोशिश करिए, सावधान। देखो ये ईस्ट वेस्ट है, ये ईस्ट वेस्ट है, और आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ साउथ होती है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ साउथ है, ये हमने दो लाइंस ली हुई हैं, ठीक है, और ये रॉड गिर रही है, तो अब बताओ ये मैग्नेटिक लाइंस को कट कर रही नहीं कट कर रही है? ये मैग्नेटिक लाइंस है नॉर्थ साउथ, ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे ही नॉर्थ साउथ है, हमारे जिधर कैमरा रखा उसके हिसाब से ये है, ये नॉर्थ साउथ है, ये ईस्ट वेस्ट में रॉड रखी हुई है, तो रॉड गिरेगी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करेगी नहीं करेगी? वो कह भी नहीं कट कर रही है, लेकिन हम हाँ अगर थोड़ा टेढ़ी गिरेगी तो कम कट करेगी। अगर भाई देखो ये ईस्ट वेस्ट से थोड़ा टेढ़ी गिरेगी, ये बिल्कुल ऐसे हो जाए तो नहीं कट करेगी, बीच से निकल जाएगी ऐसे। अगर ये रॉड भी नॉर्थ साउथ रखी होती तो ये नॉर्थ साउथ की लाइन से बीच से निकल जाती है ऐसे, तब नहीं कट करती, ठीक है। तो आप लिखेंगे व्हेन रॉड फॉल्स it cuts BH यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो कह भी नहीं आपसे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर गिर रही है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वही बवाल वाला लगेगा ना, E बराबर BVL ये लगेगा ना, और B कौन सा लिखा जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जरा समझने की कोशिश करिए, जैसे खेत में पेड़, बहुत सारे गन्ने के खेत को देखा है कभी आपने? अच्छा मैंने गन्ना छोड़ो, यूकेलिप्टस को देखा होगा। यूकेलिप्टस का पेड़ खड़ा हुआ है और आप वैसे खड़े खड़े दौड़ना शुरू कर दीजिए तो आप पेड़ के अगल बगल से निकल जाएंगे ना। यानी कि वो जो पेड़ है वो वर्टिकल है अर्थ के, और आप भी वर्टिकल हैं अर्थ के, आप भी वर्टिकल हैं अर्थ के, ठीक है। तो वर्टिकल है, और वर्टिकल यानी आप उसके पैरेलल जा रही हैं तो आप कोई भी लाइन कट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आप शक्तिमान तरह से टेढ़े हो जाइए और चलना शुरू करोगे तो पेड़ कट करेंगे ना ऐसे। तो अगर बॉडी हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव करेगी तो वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगी, और बॉडी अगर ऊपर से गिरेगी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करेगी। लॉजिक समझ में आया? अब मान रखो B की वैल्यू कितनी है, 0.3 इंटू 10 to पावर माइनस 4, V है आपका 5 और L है आपका 10। कैलकुलेट कर लो, 5×15 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 वोल्ट, इतना EMF इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी? वोल्ट ही लिख दो, क्या दिक्कत है? वो आप वेबर के फॉर्म में लिख सकते हो, ये क्या करोगे? अब ये कह रहे हैं आपसे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ EMF, EMF की डायरेक्शन क्या होगी बताइए। फ्लेमिंग राइट एंड टूल्स इंड्यूस EMF क्रिएट करो, इंड्यूस EMF क्रिएट करो। अब जरा थोड़ा प्रैक्टिकली समझिएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ है, ठीक है। हम थोड़ा सा
राइट हैंड कौन से रूल से करेंगे आप? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। अब देखो ये राइट हैंड हो गया, ठीक है, ये किधर की तरफ है? ये नहीं दिख रहा आपको? कैमरा कहां गया? अरे ये कैमरा इधर है। एक्चुअली में 2 कैमरे लगे हैं ना। अब दिख रहा है? ये क्या होता है? मैग्निफिक नॉर्थ साउथ है ना, ये नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ साउथ है, ठीक है। और ये क्या है? मोशन ऑफ द कंडक्टर। मोशन ऑफ द कंडक्टर किधर की तरफ है? डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है ना, नीचे जा रहा है। ये उंगली किधर की तरफ है? अब देखो, अब एक प्रॉब्लम आ रही है, जरा समझिएगा। अगर हम ये लिखते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब आपको पूरी डायरेक्शन के हिसाब से नॉर्थ साउथ देखना पड़ेगा। देखो हम इधर मुंह करके खड़े हो जाते हैं, ये ज्यादा ठीक रहेगा। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, हमारा राइट हैंड साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, यानी मैग्नेटिक इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अपना कुछ ज्यादा उंगली मोड़नी पड़ेगी। ये ठीक रहेगा, ये नॉर्थ साउथ। भाई हमारे हिसाब से ये नॉर्थ है, साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ है ना, तो यानी कि हम ऐसे कर दें, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब आपके कैमरे में आ रहा है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमारा मोशन है, तो मोशन नीचे की तरफ है, ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये उंगली किधर की तरफ जा रही है? वेस्ट तरफ जा रही है ना, वेस्ट तरफ जा रही है ना। वेस्ट तरफ क्या फ्लो हो रहा है? सरसम वेस्ट तरफ क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रही है। भाई ये उंगली तो आपकी करंट को दिखाती है ना, बीच वाली। तो देखिए, अगर वेस्ट की तरफ करंट फ्लो हो रही है तो इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, क्यों? और इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। सही कर रहा हूं ना मैं? अगर वेस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो करंट जिधर फ्लो होती है, अब डायग्राम समझ में आया? देखो हम खड़े हैं, ईस्ट ये है, हमारे पीछे वेस्ट है, हमारा जो राइट हैंड वो आपका दक्षिण होता है, साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, ठीक है। ये नॉर्थ से साउथ है, तो हम जानबूझ करके अपनी इस उंगली को नॉर्थ से साउथ कर दिया। अब जिधर हम खड़े हैं पीछे हमारे क्या है? पीछे है ईस्ट, इधर वेस्ट है ना। अब देखो, मतलब हम अपनी पीठ के हिसाब से उंगली देखिए। अब ये मोशन ऑफ द कंडक्टर है, कंडक्टर नीचे गिर रहा है तो हमने इसको ऐसे कर दिया। अभी भी उंगली मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में है ना। अब ये बीच वाली उंगली किधर की तरफ जा रही है? वेस्ट तरफ जा रही है ना। तो वेस्ट तरफ क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रही है ना। तो करंट जिधर फ्लो होती है उधर पॉजिटिव चार्ज आता है ना। तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, ईएमएफ का मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल, ठीक है। और पोटेंशियल की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस से दूर, माइनस की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हैं, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये आपका किधर किधर होगा? वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में होगा पोटेंशियल। तो आपका पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, तो जो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ हो जाएगा वो वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा। समझ में बात नहीं है? अभी एग्जामिनेशन में आपको खड़े होकर के ऐसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे कर दो। अब कोई पूछे काहे खड़े हो, बोले ईस्ट वेस्ट कंफर्म कर रहे हैं, अब क्या करें, सब बात मानिए। और फिर कह रहे हैं विच ऑफ द वायर इज हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, कौन सा एंड हायर होगा? भाई जिधर पॉजिटिव चार्ज है वो हायर पोटेंशियल में है, तो ये हायर पोटेंशियल में है, ये लोअर पोटेंशियल में है। दूसरा तरीका समझिएगा, सावधान देखिए, अब समझ में आ गया ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। यानी कि वेस्टर्न एंड इसका हायर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा। पहले वाली चीज ये क्या रहा था, वेस्ट डायरेक्शन में जा रही थी, पॉजिटिव चार्ज जा रहा था, ठीक। तो ये आपका है 6.6, ठीक। करिए इसको।